नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आशीष त्रिपाठी TCL चैनल पे, जिसमें आप सीख रहे हैं अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मस्ट बी, माइट बी, मस्ट हैव, माइट हैव के बारे में बात की और मुझे लगता है कि आपने अभ्यास भी किया होगा। अभी तक की सभी ग्रामर को अगर हम समराइज़ करना चाहें तो एक आसान तरीके से समराइज़ कर सकते हैं। लगभग सभी वीडियो में हमने उसको आपको एक नटशेल में समराइज़ करना सिखाया है और हर एक ग्रामर की हिंदी पहचान बताई है, जिससे कि आप दैनिक जीवन में उसका रोज़ अभ्यास कर सकें। तो आपको अभी तक के वीडियो जैसे भी लगे हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर उस पर कमेंट कीजिए। आपको अगर कोई सुझाव देना है तो सुझाव दीजिए। और आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अभी तक की जो भी ग्रामर है, चलिए उनका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। अच्छा हो आप खेलें, यू बेटर प्ले। अच्छा हो आप ना खेलें, यू बेटर नॉट प्ले। अच्छा होता आप खेलते, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड प्लेड। अच्छा होता आप ना खेलते, इट वुड हैव बीन बेटर यू हैड नॉट प्लेड। आपको खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। आपको नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले। आपको अवश्य खेलना चाहिए, यू मस्ट प्ले। आपको अवश्य नहीं खेलना चाहिए, यू मस्ट नॉट प्ले। आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले। आप नहीं खेल सकते हैं, यू कैन नॉट प्ले। शायद आप खेल सकते हैं, यू माइट प्ले। शायद आप नहीं खेल सकते हैं, यू माइट नॉट प्ले। आपको खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड। आपको नहीं खेलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव प्लेड। आप खेल सकते थे, यू कुड हैव प्लेड। आप नहीं खेल सकते थे, यू कुड नॉट हैव प्लेड। आपने खेल लिया होगा, यू मस्ट हैव प्लेड। आपने नहीं खेला होगा, यू मस्ट नॉट हैव प्लेड। शायद आपने खेला होगा, यू माइट हैव प्लेड। शायद आपने नहीं खेला होगा, यू माइट नॉट हैव प्लेड। राम खेलता होगा, राम मस्ट बी प्लेइंग। राम नहीं खेलता होगा, राम मस्ट नॉट बी प्लेइंग। शायद राम खेलता होगा, राम माइट बी प्लेइंग। शायद राम नहीं खेलता होगा, राम माइट नॉट बी प्लेइंग। अभी तक के वीडियोज़ में हमने आपको यहाँ तक अंग्रेजी बोलने सिखाने के टिप्स सिखाए हैं। हर एक ग्रामर का स्ट्रक्चर बताया है, हिंदी पहचान बताई है, ऑक्सिलरी बताई है और वर्ब की फॉर्म बताई है। सभी प्रकार के सेंटेंस जो अभी तक हम लोगों ने सीखे हैं वो सभी असर्टिव सेंटेंस थे। और असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी, फिर नॉट, फिर वर्ब एक्शन, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए, ये तो हो गया एक नटशेल में रिवीजन अभी तक के वीडियोज़ का। और अभी आज हम लोग जो डिस्कस करने चाह रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, बहुत ही ज़्यादा बोली जाने वाली ग्रामर है। आज की ग्रामर का नाम है पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। पास्ट परफेक्ट कंडीशनल, जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं, इस ग्रामर में दो छोटे क्लॉजेस से मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बना है। आपको हमारी फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो पहला या दूसरा वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि सेंटेंसेस बनते हैं क्लॉजेस से। क्लॉज एक, क्लॉज दो। आज की ग्रामर में दो क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बना हुआ है। पहला वाला क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है और दूसरा वाला क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। आज की ग्रामर की थीम क्या है? पास्ट में हुई दो घटनाएं जो एक दूसरे पर निर्भर करती थी, उन दोनों घटनाओं को एक साथ बोला गया है एक ही वाक्य में। दोनों घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर राम लखनऊ जाता तो श्याम कानपुर जाता। यह वाक्य सुनकर आपको क्या लगता है? राम लखनऊ नहीं गया, श्याम कानपुर नहीं गया। दोनों घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं, इसीलिए इस ग्रामर का नाम है पास्ट परफेक्ट। पहली वाली घटना के ऊपर दूसरी वाली घटना निर्भर करती है, इसीलिए एक कंडीशन में बनी हुई है दोनों घटनाएं, इसीलिए इसको कहते हैं कंडीशनल। तो आज की ग्रामर है पास्ट परफेक्ट कंडीशनल। इस ग्रामर को बोलने के लिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। जो पहला स्ट्रक्चर है ये पुराना स्ट्रक्चर है। इसकी शुरुआत होती है इफ से, ठीक है। मान लीजिए हमारा सेंटेंस है, अगर राम लखनऊ जाता तो श्याम कानपुर जाता। ठीक है, तो अगर से लेकर यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये कहलाता है प्रिंसिपल क्लॉज, यानी मुख्य उपवाक्य। ठीक है, और ये कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज।
जब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका ट्रांसलेशन सेपरेट करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का, और प्रिंसिपल क्लॉज का अगर हम पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, इफ, फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर राम लखनऊ जाता, ये मेरा पहला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ, राम, तो इफ के बाद राम, तो इफ हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड, इफ राम हैड, नॉट है नहीं पहले वाले सेंटेंस में, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस में वर्ब क्या है, जाना, जाना की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स क्या हो जाता है, लखनऊ। इफ राम हैड गॉन टू लखनऊ, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरे का ट्रांसलेशन होगा। दूसरे सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट श्याम, श्याम वुड हैव गॉन टू कानपुर। Had Ram gone to Lucknow, Shyam would have gone to कानपुर। लेकिन जो मॉडर्न स्पीकिंग है उसमें ये माना जाता है कि बातचीत के दौरान हमें इफ बट का प्रयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जब आप फेस टू फेस किसी से बात कर रहे होते हैं तो इफ और बट अंडरस्टूड होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लहजे में ये कहा जाता है कि बातचीत के दौरान इफ बट और नॉट का प्रयोग ज़्यादा ना करें। इसलिए अपनी बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आप अपने संचार को, अपने संप्रेषण को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करें, स्ट्रक्चर 2 का यूज करें। इसमें इफ बोला नहीं गया है, इफ अंडरस्टूड है। स्ट्रक्चर में बहुत छोटा सा अंतर है। दूसरा वाला स्ट्रक्चर शुरुआत किससे हो रही है, हैड से। तो अगर सेम हिंदी सेंटेंस हो और दूसरे स्ट्रक्चर से ट्रांसलेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, हैड राम, हैड से स्टार्ट हुआ, फिर पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आ गया, नॉट है नहीं, फिर पहले सेंटेंस की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड राम गॉन टू लखनऊ, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा, श्याम वुड हैव। दूसरे सेंटेंस में ऑक्सिलरी क्या लग रही है, वुड हैव, इसमें भी और पुराने वाले स्ट्रक्चर में भी। और उसके बाद गॉन टू कानपुर। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में हम इफ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं, फिर हैड लगा रहे हैं। दूसरे स्ट्रक्चर में हम हैड से स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट का जिक्र कर रहे हैं और सीधे वर्ब लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंडीशनल का। ये ग्रामर यंगस्टर्स या डेली लाइफ में फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि आज की डेट में यंगस्टर को जब किसी चीज़ के लिए टोका जाता है तो यंगस्टर अपने हर एक एक्शन के लिए किसी दूसरे के एक्शन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। तो इसलिए ऐसी कंडीशंस में आपका पास्ट परफेक्ट कंडीशनल का डायलॉग्स आपकी डेली लाइफ में आप कई बार बोलते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पापा ने कहा तुम बाजार क्यों नहीं गए, तो बेटा बोलता है कि अगर मम्मी पैसे देती तो मैं बाजार जाता। हैड मम्मी गिवन मनी आई वुड हैव गॉन टू मार्केट। अब पापा ने कहा तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, अगर मम्मी टीवी बंद कर देती तो मैं पढ़ता। हैड मम्मी टर्न्ड ऑफ द टीवी आई वुड हैव रेड। किसी ने आपको धक्का दे दिया, आपने उससे कहा धक्का क्यों दिया, वो कहता है हैड ही नॉट पुश्ड मी आई वुड नॉट हैव पुश्ड यू। अगर वह मुझे धक्का ना देता तो मैं आपको धक्का ना देता। लाइन लगी है, लाइन में पीछे से धक्का आ रहा है, तो हैड ही नॉट पुश्ड मी आई वुड नॉट हैव पुश्ड यू। तो आपकी लाइफ में भी आप देखिए सुबह से अभी तक कई बार आपने पास्ट परफेक्ट कंडीशनल की सिचुएशन का सामना किया होगा और डायलॉग हिंदी में बोला होगा। अब आपके पास ग्रामर स्ट्रक्चर सामने है, बहुत आसान है। पहले वाले सेंटेंस को
बोलने से पहले हमें क्या बोलना है, हैड, फिर पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर जो सेंटेंस में काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर राम झाड़ू लगाता तो श्याम पोछा लगाता। तो पहला वाला सेंटेंस क्या है, अगर राम झाड़ू लगाता, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया राम, काम हो गया झाड़ू लगाना यानी ब्रूम, जो कि एक रेगुलर वर्ब है जिसकी थर्ड फॉर्म होगी ब्रूम्ड। तो हैड राम ब्रूम्ड हमारे पहले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। अब दूसरा क्या था, तो श्याम पोछा लगाता। तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, श्याम, और श्याम के बाद ऑक्सिलरी क्या लगनी है, वुड हैव। तो श्याम वुड हैव मॉप्ड, हैड राम ब्रूम्ड, श्याम वुड हैव मॉप्ड। अगर यह सेंटेंस नकारात्मक हो जाए तो नकारात्मक होने पे नॉट कहाँ लगाना है, राम के बाद। ठीक है, अगर राम झाड़ू ना लगाता तो श्याम पोछा ना लगाता। हैड राम नॉट ब्रूम्ड, श्याम वुड नॉट हैव मॉप्ड। दूसरे वाले सेंटेंस में ऑक्सिलरी दो शब्दों की है ना, और आपको अभी तक हमने सिखाया है कि जब भी ऑक्सिलरी दो शब्दों की होगी नॉट बीच में आएगा। तो हैड राम नॉट ब्रूम्ड, श्याम वुड नॉट हैव मॉप्ड। अगर आप पूछते तो मैं बताता, हैड यू आस्क्ड आई वुड हैव टोल्ड। अगर आप ना पूछते तो मैं ना बताता, हैड यू नॉट आस्क्ड आई वुड नॉट हैव टोल्ड। अगर मम्मी गाना गाती तो मैं गाना गाता, हैड मम्मी संग अ सॉन्ग आई वुड हैव संग अ सॉन्ग। अगर मम्मी गाना ना गाती तो मैं गाना ना गाता, हैड मम्मी नॉट संग अ सॉन्ग आई वुड नॉट हैव संग अ सॉन्ग। इज इट क्लियर? तो ये था आज की हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा, और रोज की तरह आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ स्पेशल वर्ब्स जिनको आप नाउन के रूप में जानते हैं, किसी चीज़ के नाम के रूप में जानते हैं। ठीक है, लेकिन वो रेगुलर वर्ब्स भी हैं। आश्चर्य होगा, बहुत अच्छा लगेगा, जरा समझ के देखिए। पहली वर्ब है NOSE, रेगुलर वर्ब है नोज, यानी आपकी नाक, और इसका मतलब होता है सूंघना, यानी यह एक क्रिया भी है। नोज मीन्स सूंघना। दूसरी वर्ब है WATER, WATER, ये भी रेगुलर वर्ब है। वाटर, वाटर मीन्स पेड़ों को पानी देना। ठीक है, अगर आप पेड़ों को पानी देते तो मैं पेड़ों को पानी देता, हैड यू वाटर्ड द प्लांट आई वुड हैव वाटर्ड द प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट इज मिंट। मिंट मीन्स नए शब्दों का निर्माण करना, MINT, मिंट मीन्स नए शब्दों का निर्माण करना। नेक्स्ट इज WINTER, विंटर, जिसको आप मौसम कहते हैं, ये भी एक रेगुलर वर्ब है। विंटर मीन्स जाड़ा बिताना। अगर आप आगरा में जाड़ा बिताते तो मैं केरल में आगरा जाड़ा बिताता, हैड यू विंटर्ड इन आगरा आई वुड हैव विंटर्ड इन केरला। गॉट इट? नेक्स्ट इज WINE, वाइन, पीना। वाइन मीन्स शराब पिलाना भी होता है। जो पहली ग्रामर आपने पढ़ी थी प्रेजेंट सिचुएशन, अच्छा हो आप शराब पिलाएं, यू बेटर वाइन, आपको शराब पिलानी चाहिए, यू शुड वाइन। अगर आप शराब पिलाते तो मैं थप्पड़ मार देता, हैड यू वाइंड आई वुड हैव स्लैप्ड। नेक्स्ट इज DOG, डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। नाउन के रूप में आप जानते होंगे, बट इट इज ऑल्सो रेगुलर वर्ब, किसी के पीछे लग जाना। अगर आप मेरे पीछे लग जाते तो मैं आपको गोली मार देता, हैड यू डॉग्ड मी आई वुड हैव शॉट यू। हैड यू डॉग्ड मी, डॉग की थर्ड फॉर्म DOGGED, डॉग मीन्स पीछे लग जाना। नेक्स्ट इज शोल्डर। शोल्डर मीन्स जिम्मेदारी निभाना, SHOULDER, शोल्डर मीन्स जिम्मेदारी निभाना। FOOL, फूल, हम लोग बेवकूफ कहते हैं, ये वर्ब भी होती है, बेवकूफ बनाना, फूल। नेक्स्ट इज FATHER, फादर, फादर मीन्स पिता जैसा व्यवहार करना। तो ये थी आज की स्पेशल वर्ब्स। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, अपने वीडियोस, मेरे वीडियोस के ऊपर अपने
कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, आपको हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर किसी सुझाव को मतलब आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। और अगर चैनल पसंद आया है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियोस रेगुलर लेवल पर मिलते रहें। ठीक है। वंस अगेन, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, जिससे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपके सुझाव का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स दें, अपने सुझाव दें, जिससे ये वीडियोस और बेहतर हो सकें, ये लेक्चर्स और बेहतर हो सकें और हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन सर्कुलर बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।